वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। भारत सरकार के द्वारा एक सबसे बड़ा कठोर निर्णय लिया गया है और भारत सरकार ने हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ के चीफ और डिप्टी चीफ को विद इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया है। जी हाँ, अब ये बड़ी कार्रवाई क्यों की गई है इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले एक साल से लगातार काफी तेजी से पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंक की घुसपैठ कराई जा रही है और बॉर्डर का जिम्मा हमारे बीएसएफ के पास है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी बीएसएफ तैनात रहा करती है और इस बार जो है लगातार होते इन्फिल्ट्रेशन को देखते हुए और बीएसएफ का जो कोऑर्डिनेशन सही तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस के साथ है, उस पर गृह मंत्रालय और हमारे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर उन्होंने बीएसएफ के डीजी और बीएसएफ के डिप्टी चीफ को जो है आपका इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया है। बीएसएफ के डीजी जनरल नितिन अग्रवाल हैं, जो कि केरल आपके काडर से आते हैं। इनकी नियुक्ति पिछले साल जून के महीने में आपकी की गई थी। साथ ही साथ जो बीएसएफ के डिप्टी चीफ हैं, जिनका नाम मिस्टर खुरानिया है, ये आपके उड़ीसा कैडर से आते हैं, 1990 बैच के ऑफिसर हैं और इनको ही मेनली पाकिस्तान बॉर्डर जहां पर हमारे बीएसएफ तैनात है वहां की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन फोर्सेस में सही तरीके से तालमेल का अभाव होना और पाकिस्तान के द्वारा लगातार घुसपैठों पर जो है लगाम ना लगाने पाने के कारण जो है भारत सरकार ने इन दो प्रमुख ऑफिसर्स को अब तत्काल आपका हटा दिया है और इनको जो है इनके कैडर में ही आपका शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि lack of command and control within the force and lack of coordination with other sister agencies led to this repatriation. Constant infiltration from the IB is one of the factors behind the center's move. तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा ये कठोर लेकिन काफी अच्छा निर्णय लिया गया है और इससे एक प्रकार का संदेश पहुंचता है उन उच्च अधिकारियों पर जो सोचते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं होगा। और आप जान ही रहे हो कि सीमा के मामले में भारत में जो है राजनीति भी काफी गरमाई रहती है। 2014 से लेकर 2024 तक ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा है भारत सरकार का, या फिर हम कह लें मोदी 1.0, मोदी 1.2.0, मोदी 3.0 गवर्नमेंट का, उसमें आतंक की घटनाओं में लगाम तो लगा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी प्रॉक्सी वॉर की जो स्ट्रेटेजी है उसको बदलता आ रहा है। वर्ष 2019 में आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 से अधिक सीआरपीएफ के सोल्जर्स आपके मारे गए थे, लेकिन उस समय भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स नहीं की गई थी। और अब ये जब मामला हुआ तो इसमें जो है भारत सरकार ने काफी कड़ा निर्णय लिया। अभी लगातार हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर भी जो है हमले हो रहे हैं, जिसमें हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा टोटल 500 पैरा कमांडोज की यूनिट को जम्मू कश्मीर के सदर्न कश्मीर में आपका डिप्लॉय किया गया है। 200 आपके स्नाइपर राइफल्स को डिप्लॉय किया गया है और मेनली जो भारत में इन्फिल्ट्रेशन होता है वो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से होता है और पीर पंजाल का जो रीजन है वो आतंक का गढ़ माना जाता है। इसी कारण से पैरा एसएफ की आपका जो हम कह सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट है वो इसी एरिया में कर दी गई है काफी बड़ी मात्रा में। 2020 में गलवान वैली इशू हुआ था लद्दाख की तरफ, जहां पर जम्मू से फौज निकालकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ लगा दी गई, जिससे कि जम्मू कश्मीर में एक प्रकार से वैक्यूम क्रिएट हो गया और इसी का फायदा पाकिस्तान ने काफी अच्छे तरीके से उठाया। साथ ही साथ 2020, 2021, 2022 में भारत में भारतीय सेना ने कोई भी आपकी रिक्रूटमेंट नहीं की थी सोल्जर से रिलेटेड, और फिर अग्निवीर योजना लाया और इस प्रकार से 2 लाख की कमी अभी हमारे आर्मी को जो है सोल्जर से रिलेटेड चल रही है। अभी 2 महीने पहले ही हाँ, वैष्णो देवी में जाती हुई बस में आपका हमला हुआ था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे और 33 लोग आपके घायल हुए थे। और ये पाकिस्तान की रणनीति है कि किस प्रकार से भारत के डिफरेंट सेक्शंस को टारगेट किया जाए, जिससे कि भारत की राजनीति आपके प्रभावित हो सके और भारत की सिक्योरिटी काफी लचर बन सके। इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय के ऊपर आपका हमला हुआ, जहां पर हमारे 5 सोल्जर्स शहीद हो गए। तो ये देखना होगा कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर भारत को अपनी जो है पहुंच बनानी पड़ेगी और जल्द से जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में पूरी तरीके से विलय आपका करवा देना होगा। इसके लिए एक पॉलिटिकल विल की आपकी आवश्यकता है, तभी हम इन होते हुए हमले को लगातार रोक पाएंगे।
और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CCS कहते हैं, इसमें भारत के प्रधानमंत्री इसको चेयर करते हैं। उनके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसमें रहा करते हैं। तो यही जो है मेनली भारत की सिक्योरिटी पर अपने अहम फैसले को करते हैं। तो अब ये समय आ गया है कि हम आतंक के ऊपर काफी कड़ा प्रहार करें। ये अच्छा रहा कि उन्होंने जो है टॉप ऑफिशियल्स को हटाया है, उनकी जिम्मेदारी जो है सुनिश्चित की हुई है, और अभी जो SSB के DG हैं उनको जो है एडिशनल जिम्मेदारी BSF की आपकी दी गई है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बॉर्डर्स की हिफाजत अच्छे से करें, जिससे कि पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए आतंक को हम रोक सके और पाकिस्तान को डायरेक्टली हम अपने तरफ से जो है काउंटर कर पाएं। हमारे साथ आप सभी जुड़े रहिए। एनालिसिस अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।